नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आपके पास पुस्तक है, मैं पढ़ूँगा, मंगलाचरण आप दोहराएंगे। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज की। एक छोटा सा ग्रंथ है, कहने को छोटा सा है। जब हमारे आचार्य छोटे नहीं होते तो कोई ग्रंथ भी छोटे नहीं होते। समझ आ रहा ना? यानी मुनिराज छोटे नहीं है तो ग्रंथ भी छोटा नहीं है, श्लोक की अपेक्षा छोटा है। अब यहाँ पर हमने मंगलाचरण किया। अब प्रश्न ये उठता है, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? सीधा ग्रंथ लिखा जा सकता था, पढ़ा जा सकता था। जो प्रवचन करते हैं, प्रवचन के माध्यम से हम सीधा प्रवचन कर देते। ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो आचार्य ने लिखा है, मंगलाचरण करने के बहुत सारे कारण हैं। मुख्य रूप से उन्होंने 4 कारण बताए। पहला कारण बताया है नास्तिकता परिहारस्तु, नास्तिकता का परिहार करने के लिए। अर्थात मैं नास्तिक नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी न किसी भगवान पर, किसी गुरु पर आस्था रखता हूँ, इसलिए मैं उनका नाम लेकर के कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। नास्तिक व्यक्ति सीधा काम करता है और आस्तिक व्यक्ति भगवान का, गुरु का नाम लेकर के अपना काम करता है। आप जब भी कोई कार्य करें तो भगवान का नाम, गुरु का नाम लेकर के ही प्रारंभ करना चाहिए। जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत अच्छी टिप्स देता हूँ उनको। जब वह एग्ज़ाम में जाते हैं तो जैसे आपके सामने पेपर आता है, आप पेपर को रख लीजिएगा, खोलिए नहीं, आँख बंद कीजिएगा, 9 बार अपने इष्ट देवता को नमोकारम पढ़िएगा, अपने प्रभु और गुरु को याद कीजिएगा, फिर पेपर खोलिएगा, देखिएगा, आपको पेपर पढ़ते ही ऐसा लगेगा बहुत कुछ मुझे याद है और आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर नास्तिकता को कोई स्थान नहीं है। सब आस्तिक लोग हैं, कहीं ना कहीं भगवान पर, कहीं ना गुरु पर आस्था रखते हैं। इतना तक कि माता पिता पर भी आस्था रख करके चलते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेकर के वह एग्जाम आदि के लिए जाते हैं। तो नास्तिकता का परिहार करने के लिए शिष्टाचार परिपालनार्थम, शिष्टाचार का पालन करने के लिए। जो शिष्ट लोग होते हैं ना, उनका आचरण होता है, सीधी बात नहीं करते वो। महाराज जी नहीं, नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी ऐसा काम है, सीधा आकर के काय महाराज जी ऐसा नहीं बोलेंगे। समझ आ रहा है? कैसे बोलेंगे? नमोस्तु महाराज जी, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा है, ऐसा ऐसा। समझ गए ना? ये क्या कहलाता है? शिष्टाचार। जो भी शिष्ट व्यक्ति होगा वो पहले अभिवादन करेगा, नमस्कार करेगा। बिना नमस्कार के कोई क्रिया प्रारंभ नहीं करेगा। बड़ों से भी बात करेगा तो पहले जय जिनेन्द्र करेगा। क्या करेगा? जय जिनेन्द्र, फिर अपनी बात को प्रारंभ करेगा। अभिवादन का मायना ही होता, अभि माने पहला, वादन माने वाक। पहला वाक का नाम अभिवादन है, अर्थात नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय राम, ये क्या है? अभिवादन है। पहला वाक्य क्या बोलना, उसी का नाम अभिवादन होता है। या तो भगवान के नाम से, गुरु के नाम से, समझ आ रहा है ना,
या एक दूसरे को नमस्कार करते हुए ही अपनी बात को प्रारंभ की जाती है। इस शिष्ट लोगों का आचरण होता है, तो शिष्टाचार का पालन करने के लिए। तीसरा कारण है पुण्य अवाप्ति, पुण्य की प्राप्ति के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। किसके लिए? क्योंकि महापुरुषों का नाम लेने से ही पुण्य संचय हो जाता है। मैंने एक दिन बताया था, मुनिराज को प्रणाम करते ही उच्च गोत्र का बंध। महाराज को क्या कीजिए आपने? प्रणाम महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, इतने में आपको उच्च गोत्र मिल गया। उच्च गोत्र कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति है। मात्र महाराज को नमस्कार करने से ही पुण्य बढ़ जाता है, इसलिए पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति, चौथा कारण है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। यदि हम मंगलाचरण करते हैं तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होती है, अर्थात कोई विघ्न नहीं आता। जब तक ग्रंथ पढ़ते हैं तब तक कोई विघ्न नहीं आता। स्वास्थ्य संबंधी है और भी जो प्रतिकूलता है वह उत्पन्न नहीं होती, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, देखो मंगलाचरण प्रारंभ किया, जो एक बाधा थी वो ठीक हो गई ना, ये मंगलाचरण का तत्काल फल देखने को मिल गया। समझ आ रहा ना? हाँ, तो ये चार मुख्य रूप से ग्रंथों में मिलते हैं कारण। ग्रंथ के पूर्व में मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? आचार्यों ने मुख्य चार कारण बताए हैं। क्या बताया है? जैसे अपन ने अभी ग्रंथ पढ़ा तो कोई पूछ सकता है आपसे कि आपने मंगलाचरण क्यों किया, या ग्रंथ के पूर्व में मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? तो आचार्यों ने मंगलाचरण ग्रंथ के पूर्व करने के चार कारण बताए हैं। नास्तिकता का परिहार के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए हमें प्रभु और गुरु का नाम अवश्य लेना चाहिए। मंगलाचरण के रूप में ऐसा आगम में लिखा हुआ है। और भी अपन इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे मानसिक शुद्धि के लिए, मानसिक शुद्धि भी होती है भगवान का नाम लेने से। बंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए भी हम मंगलाचरण करते हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, हे गुरु महाराज, हे प्रभु, आपने इतने अच्छे ग्रंथ दिए हैं, धन्य हो गए हम, आपके ऐसे ग्रंथों को पा करके हमें मार्गदर्शन मिला। ऐसा ग्रंथ की समाप्ति के लिए और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी किए जाते हैं। समझ गए ना? क्योंकि पंचास्तिकाय ग्रंथ में जयसेन महाराज ने लिखा है, नास्तिक परिहारस्तु शिष्टाचार परिपालनम पुण्यवाप्ति निर्विघ्नम शास्त्रादौ तेन संस्तुति। समझ गए? इसका हमने हिंदी आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मंगल कहते किसे? मंगलधम आचरण बराबर मंगलाचरण। ठीक है ना? मंगल का अर्थ होता है जिनसे पापों का नष्ट हो, जिनसे पाप नष्ट हो, सच्चे सुख की प्राप्ति हो, वो मंगल कहलाते हैं। और उनका नाम लेना, जो इस आचरण का पालन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? मंगलाचरण। समझ गए ना? आप लोग जाप करते हैं ना? जाप कितने लोग जाप करते हैं? जाप किसे कहते हैं? जाप किसे कहते हैं? इसलिए कल से पेन डायरी लेकर बैठना है क्लास में। ठीक है, ये प्रवचन नहीं, ये क्लास है समझने के लिए। आखिर ये बताओ, जाप किसे कहते हैं? जिनके नाम लेने से हमारे निरंतर पाप कटते हैं, सुन रहे ना, उसे हम जाप कहते हैं। जाप किन की फेरते हो? जिनके नाम लेने से पाप कटते हैं, और बार बार करो तो जाप हो जाती है। समझ आ रहा है ना? हर किसी का नाम मत लेना, वो जाप नहीं कहलाएगी। जिनसे हमारे पाप कटते हैं, समझ गए? वो कौन है? पंच परमेष्ठी है। कौन है हमारे? पंच परमेष्ठी। अब पंच परमेष्ठी में किसी भी की जाप ले लो आप। अरहंत परमेष्ठी में तीर्थंकर आ जाएंगे, नमा सिद्धेभ्या में सिद्ध परमेष्ठी आ जाएंगे, आचार्य में आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय उपाध्याय, साधु में साधु परमेष्ठी। समझ गए? तो अब ध्यान रखना, जाप किसे कहते हैं? जिनका बार बार नाम लेने से पाप हो, उसी का नाम क्या है? जाप है। अब यहाँ पर मंगलाचरण की बात कही तो शास्त्र अध्ययन के पहले 6 बातों का ध्यान रखने को कहा। कभी भी शास्त्र पढ़ो, कोई भी शास्त्र पढ़ो, तो 6 बातों का हमेशा ध्यान रखना। यदि आप 6 बातों का ध्यान रखते हो
तो आपके लिए ग्रंथ पढ़ना सार्थक है। वो 6 बातें कौन सी हैं? तो सबसे पहली बात है मंगलाचरण का ध्यान रखना। दूसरी बात है निमित्त, किनके निमित्त से लिखा गया। तीसरी बात है हेतु माने इसका पढ़ने का फल क्या होगा। चौथा है नाम, इस ग्रंथ का क्या नाम है। पांचवा है परिमाण, इसकी श्लोक संख्या आदि का संख्या कितनी कैसी है। छठा है कर्ता, इनके कर्ता कौन है, लेखक कौन है, रचयिता कौन है। इन 6 बातों का ध्यान रखकर ही ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, तभी आपको समीचीन फल की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न हमने मंगलाचरण के जो थी वो तो हमने बता दिया मंगलाचरण किसे कहते हैं। अब मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मंगलाचरण होता है? कभी सुना आपने 3 प्रकार का मंगलाचरण? इसे तो कह रहे कुछ नई नई बातें सीख लो। 3 प्रकार का, एक प्रारंभ में होता है, दूसरा मध्य में होता है, तीसरा अंत में होता है। हिंदी साहित्य में मंगलाचरण, भारत, नांदी, ऐसे 3 नाम आए उसमें। हिंदी साहित्य में जब पढ़ते हैं उसमें मंगलाचरण और भारत और नांदी ऐसे 3 नाम से वो प्रसिद्ध होते हैं। हमारे जैन दर्शन में उसको प्रारंभ का, मध्य का और अंत का मंगलाचरण कहते हैं। अब आप पूछेंगे महाराज जी प्रारंभ का मंगलाचरण तो समझ में आता है, ओम नमः सिद्धेभ्या, आपने कोई पंक्तियाँ पढ़ी संस्कृत हिंदी, वो क्या हो गया मंगलाचरण। मध्य का मंगलाचरण क्या है? तो मध्य का मंगलाचरण होता है अपने गुरु और प्रभु को बीच में याद करना। आचार्य ने ऐसा कहा था, हमारे भगवान इस रूप में हैं, ये क्या कहलाएगा? मध्य का मंगलाचरण। अंत का मंगलाचरण क्या होता है? मंगल भावना के साथ प्रवचन छोड़ना, आपका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। जैसे कभी आपने सुना होगा अभी इतने दिनों में, हे प्रभु, सुना आपने लास्ट में, हे प्रभु हम सभी को सद्बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अच्छे मार्ग पर लग सकें। ये अंत का मंगलाचरण होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 3 मंगलाचरण करते हैं। एक मंगलाचरण करते हैं या बीच में भी कर लेते कभी कभी गुरु और प्रभु का नाम, लेकिन लास्ट वाला मंगलाचरण बहुत कम लोग करते हैं। मंगल भावना के साथ छोड़ना जरूरी होता है। आगम में 3 प्रकार का। अब ये 3 प्रकार के मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है? क्योंकि एक के बाद एक प्रश्न जुड़ते हैं, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका वैसे ही पढ़ रहे हैं आप, तो बताइएगा 3 प्रकार का मंगलाचरण क्यों कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं प्रारंभ, मध्य और अंत, तीनों में मंगलाचरण करने का अलग अलग फल है। जैसे आपने प्रारंभ में मंगलाचरण किया तो प्रारंभ ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने से शिष्य ज्ञान में पारंगत होता है, अतः उसके ज्ञान की निरंतर वृद्धि होती रहती है। वह जहाँ भी स्वाध्याय करने कराने बैठेगा और अच्छी तरह से वह करा देगा, इतनी उसकी बुद्धि अच्छी निष्णात हो जाती है। मध्य में मंगलाचरण करने से प्रारंभ किया हुआ कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। जो कार्य प्रारंभ किया है वह निर्विघ्न संपन्न होगा, ग्रंथ आदि का स्वाध्याय। और अंत में मंगलाचरण करने का फल क्या है? तो कहते अंत में विद्या के फल की प्राप्ति। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसका फल क्या है? तो ज्ञान का फल है चारित्र। जब हम ज्ञान करते हैं, ज्ञान का मतलब क्या है? आचरण में ढालना। तो अंत में कहा गया है कि ज्ञान या विद्या के फल की प्राप्ति होती है, अर्थात आचरण में हमारी रुचि पैदा हो जाती है। ये 3 प्रकार से मंगलाचरण किए जाते हैं और इनके तीनों के अलग अलग आगम में फल भी बताए गए हैं। शायद आप लोग ये बातें पहली बार सुन रहे होंगे, हाँ, तो इसको समझना भी जरूरी है। ये 3 बार मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? अब ये हमने मंगलाचरण की बात कर ली। अब दूसरा हमने 6 कारण बताए थे ना। मंगल ग्रंथ पढ़ने से पहले 6 बातों का ध्यान रखना, तो मंगल का ध्यान रख लिया। अब दूसरा निमित्त, ये ग्रंथ किसके निमित्त लिखा गया? तो ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? भव्य जीवों के निमित्त से लिखे जाते हैं। किनके निमित्त से? ताकि भव्य जीव अपना क्या कर सकें, इसको पढ़ करके दिनचर्या को सुधार करके अपना कल्याण कर सकें। समझ गए? निमित्त। तीसरा होता है हेतु। हेतु माने होता है फल। इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, ये भी जानना जरूरी है। कोई ग्रंथ पढ़ो तो इसमें हमें क्या मिलेगा? तो कहते हैं ग्रंथ पढ़ने का सबसे अच्छा फल है आत्म परिणामों की विशुद्धि। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे आत्म परिणामों में विशुद्धि उत्पन्न होती है।
और अंत में कर्म की निर्जरा होते हुए ते मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये परोक्ष में फल प्राप्त होता है। वर्तमान में आत्म परिणाम विशुद्धि, पुण्य की प्राप्ति और कार्य अकार्य का ज्ञान, ये सब इसका फल होता है। हेतु माने फल प्राप्त होता है। अब आता नाम, जो भी ग्रंथ पढ़ो उस ग्रंथ का क्या नाम है, जैसे भी आप पढ़ रहे हो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, ठीक है ना। अब इसका परिमाण, परिमाण माने छंद संख्या अधिकार। सुने, इसमें छंद कितने हैं, अधिकार कितने हैं, इसमें 29 छंद हैं। कितने हैं? 29। ये क्या हो गया इसका परिमाण। यदि अधिकार होते तो अधिकार भी कितने हैं, कैसे ध्यान रखना। कर्ता, इनके करने वाले कौन हैं, संयमी हैं, असंयमी हैं, अर्वाचीन है, प्राचीन है, कौन आचार्य हैं, किस संघ के आचार्य, किस रूप में हैं वो, ये सब जानना जरूरी है। क्योंकि आजकल विडंबनाएं बहुत सारी हो गई। इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, आप सब ग्रंथ को क्यों नहीं मानते। तो कुंद कुंद आचार्य परंपरा में भी बहुत सारे आचार्य हुए। एक पुण्याट संघ हुआ है, समझे। तो सब संघ अलग अलग हैं और सबकी कुछ कुछ मान्यताओं में डिफरेंस है। जैसे रविशरण आचार्य है, उनकी मान्यता अलग है। जिनसेन आचार्य हैं, तो कुछ कुछ मान्यताओं में भेद आ जाता है। इसलिए हमें कर्ता, इस ग्रंथ के कर्ता कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कर्ता माने ग्रंथ के रचयिता कौन है, मूल कर्ता तो कौन है, केवली भगवान, सुन रहे ना। फिर सर्वज्ञ भगवान के बाद गणधर परमेश जी, उसके बाद और आचार्य, फिर कुंद कुंद आचार्य, ठीक है ना। इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। अब देखिएगा, कर्ता का मायने ये होता है कि जो ग्रंथ लिखने वाला है, ग्रंथ को लिखना चाहिए तो लिखना तो चाहिए, पर किसे लिखना चाहिए, किसे लिखना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ग्रंथ लिखने का अधिकार निर्ग्रंथक साधु को ही होना चाहिए। जिसने पापों का त्याग नहीं किया, संयम को अपनाया नहीं, मोक्ष मार्ग अपना नहीं, वो क्या लिखेगा मोक्ष मार्ग पर। कुछ तो अनुभव होना चाहिए उसके लिए उस मार्ग के बारे में, समझ गए। आचरण तो हो तब तो लिखने का मायना होता है। आप भी लिख सकते हो, आप भी बोल सकते हो, पर याद रखना, आप जब गद्दी पर बैठोगे ग्रस्त होकर के, तो आपके प्रवचन नहीं कहलाएंगे, आपकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी आप लोग, शास्त्र वाचना कहलाएगी। वो आप शास्त्र का वचनिका कहलाएगी, शास्त्र का वाचन करके सुना रहे हैं, समझ गए। लेकिन आप चाहो कि वह क्या हो जाए, ग्रंथ का रूप ले ले, तो संभव नहीं है, वह ग्रंथ का रूप लेने वाला नहीं है। अब बहुत सारे लोग ग्रंथ लिख रहे हैं। एक बात सुनो अच्छी तरह से, एक बात सुनो क्या कह रहा हूँ। असंयमी के भी वचन होते हैं और साधु के भी वचन होते हैं। किसके वचन होते हैं? असंयमी के भी वचन होते हैं और संयमी के भी वचन होते हैं। अब संयमी और असंयमी के वचन में कितना अंतर है, सुन लो। अब असंयमी के वचन होते हैं, संयमी के प्रवचन होते हैं। ऐसा क्यों? असंयमी के वचन प्रमाणिक नहीं हो सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, है ना। यदि आचार्यों से लेके चल रहा है तो फिर भी ठीक है, वरना कुछ अपने मन से भी मिला सकता है। लेकिन आचार्यों के, मुनियों के वचन परमाने उत्कृष्ट वचन होते हैं, जो केवली भगवान से आए हैं, वही वचन वो बाहर निकालते हैं। इसलिए प्रवचन किनके होते हैं? संयमी के। अब कोई असंयमी गद्दी पे बैठे तो उनको प्रवचन नहीं कहना, आप प्रवचन सुनाओ, उनसे कहना आप क्या करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। लेकिन आजकल क्या वो शास्त्र को छोड़ करके सब प्रवचनकार बन गए। असंयमी लोग, संयमी की नहीं कह रहा हूँ, असंयमी लोग प्रवचनकार हो गए। ग्रंथ को नहीं लेना, अपनी एक कोई चीज ली, उसको अपने मत की पुष्टि करने के लिए आपको घुमाने के लिए तर्क बुद्धि के साथ खेलते रहते हैं। इसलिए प्रवचन कम से कम संयमी तो होना चाहिए। यदि आपके यहाँ त्यागी वृत्ति आते हैं तो कम से कम 2 प्रतिमाधारी तो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? 2 प्रतिमाधारी हों, अच्छी तरह से वह आपके लिए संयम की बात कहें। असंयमी के कभी प्रवचन नहीं होते। अब देखिए कर्ता इसके कौन है? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के कर्ता हैं राजर्षि अमोघवर्ष। कौन है? हाँ,
ये राजर्षि अमोघवर्ष मान्यखेट के राजा जगत तुंग यानी गोविंद तृतीय, जो इतिहास में मिलता है, गोविंद तृतीय के पुत्र थे। पिता के पश्चात आप राज्यारूढ़ हुए थे। पिता के बाद इनको ही राज्य मिला था। ये बड़े ही पराक्रमी थे। अपने चाचा इंद्रराज और पुत्र कर्कराज की सहायता से इन्होंने क्या किया था, लाट देश के राजा ध्रुव को जीत करके उसका देश भी अपने राज्य में मिला लिया था। ऐसा मिलता है प्रमाण। इनका राज्य समस्त राष्ट्रकूट में फैला हुआ था। आप जिन धर्म वत्सल्य थे, आपको जिन धर्म से बहुत ही प्रेम था। और आप आचार्य जिनसेन महाराज के, महापुराण के जो कर्ता हैं, ऐसे जिनसेन महाराज के शिष्य माने जाते हैं। आपने राजपाट को छोड़कर जिन दीक्षा को धारण किया था। इनका बचपन का नाम बाछन राय था। हाँ, इनकी उपाधि नृपतुंग थी। गोविंद चतुर्थ भी इन्हें कहा जाता है। अकाल वर्ष कृष्ण द्वितीय इनका पुत्र था, जो कृष्ण द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध रहा। इन्हीं अमोघ वर्ष ने इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को लिखा है। चूँकि ये राजा थे, इसलिए इनके लिए इनके पास नीतियाँ बहुत थीं। इसलिए उन्होंने नीति वाक्य को इस ग्रंथ में सजो करके रखा है, जो कि आपके लिए लौकिक भी पारलौकिक भी दोनों प्रकार की नीतियों के रूप में मिलेगा। समझ गए ना? तो यहाँ पर मंगलाचरण का अर्थ अपन समझ लेते हैं। नाग नर अमर वंद्यम। नाग माने नागेंद्र, नागेंद्र माने नीचे, नीचे का अधिपति। सुन रहे ना? व्यंतरों का सुन रहे, कौन अधिपति हो गया, ठीक है ना? वो कौन हो गया? नागेंद्र। फिर हो गया अधोलोक का अधिपति नागेंद्र। नर माने मनुष्य, मनुष्य लोक का चक्रवर्ती। और अमर, अमर माने देव। इनसे कैसे हैं भगवान? वंद्यम, वंदनीय हैं। यानी नीचे के अधिपति, अधोलोक के, मध्यलोक के अधिपति और अधोलोक के तीनों अधिपति से वंदनीय हैं भगवान। कौन? स्वयं देव स्वरूप हैं ऐसे भगवान। देवम, देवादिदेवम, और देवों के अधिपति हैं। देवताओं के भी देवता हैं, देवादिदेव हैं। वीरम, वीर माने वर्धमान महावीर भगवान को। प्रणिपत्त, प्रणिपत्त माने नमस्कार करके। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को बख्शे कहूँगा। अमोघवर्ष महाराज मंगलाचरण में प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान को नमस्कार करते हुए कि मैं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ को कहूँगा। तो नागेंद्र, मनुष्य और देवों से वंदनीय, देवों के अधिपति देवादिदेव श्री वीर भगवान को नमस्कार किया गया है। यहाँ पर मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? भगवान महावीर को नमस्कार किया गया है। हमारे भगवान कितने देवों से वंदनीय हैं? 100 से। कितने से हैं? 100 इंद्रों से वंदनीय हैं। भवनालय 40, व्यंतर देवा होंति 32, कप्पामर 24, चंदो सूर्य नर त्रियु। इसमें 100 हो गए। कितने हो गए? 100। गिनती लगा पाए आप लोग? नहीं लगा पाए। तो क्या बोला हमने? सबसे पहले भवनालय 40, भवनवासी कितने हैं? 40 हैं, ठीक है ना? और व्यंतर हैं 32, और कल्पवासी के हैं 24। इंद्र प्रति इंद्र 16 दूनी 24। और चंदो सूर्य नरो त्रियो, एक चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, नर, नर में चक्रवर्ती हो गया, और त्रियंच, त्रियंच में शेर हो गया, वो भी राजा कहलाता है अपना। तो इस प्रकार से कितने इंद्र हो गए? 100 इंद्रों से पूजित हमारे देवादिदेव वीर भगवान हैं। समझ आ रहा? 100 इंद्र याद हो गए आपको? भगवान कौन से 100 इंद्रों से पूजित हैं? तो भवनवासी के 40, व्यंतर देवों के 32, कल्पवासियों के 24, और चंद्र, सूर्य, चक्रवर्ती और शनि, ऐसे 100 देवों से वंदित हमारे, 100 इंद्रों से वंदित हमारे देवादिदेव भगवान हैं। अब जो भगवान महावीर थे, यहाँ पर वीर शब्द दिया, उनको 5 नाम से जाना जाता है। कितने नाम से जाना जाता है? 5 नाम से जाना जाता है। कौन से? वर्धमान स्वामी,
महावीर स्वामी, वीर भगवान, अतिवीर, शनमती और महाति महावीर भी ऐसा नाम लिया जाता है। ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इनका मुख्य नाम क्या था। इनका मुख्य नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। तीर्थंकर वर्धमान कैलेंडर पढ़ते हैं आप लोग? हाँ। लेकिन महावीर महावीर प्रचलन में आ गया। हाँ, वर्धमान जयंती होना चाहिए, क्योंकि महावीर तो नाम बाद में रखा गया उनका। समझ आ रहा? इनकी भी बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं के आधार पर इनके नामकरण हुए हैं। जैसे अब पूछा जाए कि उनका नाम सनमती किसने रखा, तो दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, संजय और विजय। दो चारण रिद्धि मुनिराज, क्या हुआ, उनके चित्त की तात्विक जो शंकाएं थीं वो तीर्थंकर बालक को देख करके अपने आप समाप्त हो गई थीं, इसलिए उनने उनका नाम सनमती नाम रख दिया था। हालांकि कभी तीर्थंकर का और मुनियों का आमना सामना नहीं होता है, लेकिन तीर्थंकर वर्धमान को देख करके बालक अवस्था में मुनिराज ने दूर से ही देखा, उनकी शंकाएं समाप्त हो गई, इसलिए मति सनमती हो गई। इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? सनमती वर्धमान। समझ आ रहा ना? शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं मालूम हो कि आखिरकार भगवान महावीर सनमती कैसे पड़ा, सनमती नाम कैसे पड़ा। आप समझ गए ना सनमती कैसे पड़ा? संजय और विजय नाम के दो मुनिराज थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, और दूर से ही बालक तीर्थंकर को देखा, उनके अंदर कोई तात्विक शंकाएं थीं मुनिराज के अंदर, उनका समाधान हो गया। जब समाधान मिला तो उन्होंने उनका नाम तीर्थंकर सनमती रख दिया। ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा नाम, महावीर नाम किसने रखा? तो एक संगम देव था जो कि भगवान के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए आया हुआ था। तीर्थंकर बालक अपने मित्र मंडली के साथ खेल रहे थे उद्यान में, वृक्षों पर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, कीड़ा कर रहे थे। तो देव परीक्षा लेने के लिए फन फैला करके आ गया, सारी मित्र मंडली भाग गई, पर भगवान महावीर बालक अवस्था में थे। उन्होंने क्या किया, उस सिंह के ऊपर, उसके सर्प के ऊपर पैर रखा और नीचे उतर गए। वो समझ गए कि इनका तो पराक्रम महान है, इसलिए उन्होंने संगम देव ने उनका नाम महावीर रख दिया। ऐसा उनका नाम क्या पड़ा? महावीर पड़ा। अब इसके बाद एक स्थानु रुद्र था, उसने क्या किया था? भगवान पर उपसर्ग किया था मुनि अवस्था में। जब मुनि बन गए तब उन्होंने क्या किया? उपसर्ग किया, और भगवान ने उपसर्ग को जीत लिया, सो उनका नाम अतिवीर रख दिया। कहीं कहीं इसी नाम को महाति महावीर नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। तो किसने रखा था? स्थानु रुद्र ने रखा था। फिर आता है वीर नाम किसने रखा? वीर नाम किसने रखा था? तो वीर नाम इंद्र ने रखा था, और वर्धमान नाम परिजनों ने रखा था। इस प्रकार से क्या हो गया? सनमती, वर्धमान, महावीर, अतिवीर और वीर, इस प्रकार से 5 नाम भगवान महावीर के इस संसार में आज प्रसिद्ध हैं। ये कैसे कैसे रखे गए हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया। तो मंगलाचरण का अर्थ इतना ही है कि हमें ये मंगलाचरण करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। दूसरा श्लोक जो है इसमें कोई अर्थ नहीं है, मात्र बताया गया है, तो ये भी पढ़ लेते हैं अपन। कह खलु नालम क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। कंठस्थिया, कंठ में स्थित विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, अच्छे प्रश्न उत्तर की रत्नमालिका से दृष्ट, दृष्ट माने प्रत्यक्ष, और अदृष्ट अर्थात परोक्ष को साधने में
पटियान माने प्रवीण कहा, कौन व्यक्ति ना खलु अलंकृते विभूषित नहीं होगा, अर्थात होगा जो व्यक्ति इन 29 श्लोकों की ये माला पहन लेगा, अर्थात याद कर लेगा। क्या कर लेगा? याद कर लेगा। वह जीव प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, अर्थात लौकिक वृद्धि भी हो जाएगी उसकी और पारलौकिक वृद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से याद करके रखना चाहिए, जिसके माध्यम से ये जब पूरा पढ़ोगे इसमें बहुत अच्छी बात, कहीं जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका हल इसमें प्राप्त हो जाएगा। कोई आपसे पूछता है भरी सभा में तो आप बहुत सारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा धर्म क्या है, उत्तर दे पाएंगे। जहर क्या है, आप उत्तर दे पाएंगे। उपादेय क्या है, हमें किस कार्य में लगना चाहिए, विद्वानों को क्या करना चाहिए, सुन रहे ना, जिनको आत्मकल्याण करना उन्हें क्या करना चाहिए, धन को किस रूप में मानना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी बातें जो हैं इसमें हैं। कितने श्लोकों में? हाँ, वैसे तो 29 हैं लेकिन 25 श्लोक मान के चलो, ठीक है ना, मुख्य रूप से जो हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। आपको लगेगा जैसे संग का समाधान हो रहा हो। कैसा लगेगा? कल हम आपको एक बात बताएंगे कि आखिरकार ताबीज पहनने का प्रचलन कैसे आया। क्या पहनने का? ये ताबीज क्यों लोग पहनने लगे और क्या मान्यता से पहनने लगे, मैं अपनी मान्यता से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? यदि आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, समर्थन करना, नहीं लगती तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं उसके बारे में। ये ताबीज क्यों पहनते लोग, कहाँ से प्रचलन हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है? क्योंकि एक शब्द भक्तामृत स्तोत्र में भी आया, कंठाभरण बनाते हैं, समझे ना, उसको हम आपको अच्छी, यहाँ भी आया है कंठस्त्रिया, तो हम आपको बताएंगे वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की